हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? फिट एंड फाइन. ऑलवेज ट्राई टू ईट हेल्दी फूड. सी, ऑल दिस हेल्दी फूड्स आर देयर. ये सब आप खाएंगे, देन इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिसीज. स्पेशली आपको खाना है होममेड फूड. इट विल कीप यू प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पेंडेमिक विच इज spread outside. Today we are going to learn study grammar from your ACE grammar book of standard 4th. Now the chapter which we are going to do is chapter number 22, kinds of sentences. Now these kinds of sentences, it will be very useful to you in your conversation. हम आपस में बातचीत करते हैं, उसमें ये लेसन आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो प्रॉपरली एंड टिल द एंड so that you can understand it very well. So let's begin our lesson by reading the sentences. Now see here, the 4 sentences are given. She was late to class. So this is picture is given here. The girl, she was late to class. Now it is a second sentence. Was she late to class? Means here question is asked, क्या वो सचमुच क्लास के लिए लेट थी? Then the third sentence is there. Don't be late to class. So here the teacher is scolding her and telling her कि don't be late to class, के क्लास में कभी भी लेट नहीं होना है. All the students are being seated here and she is late. Now, how late you are to class? So this is an exclamatory sentence. Means आप क्लास में कैसे लेट हो सकते हो? So here expression is given. The ma'am is telling कि how late you are to class, कि आप क्लास के लिए कितना लेट हो. So here these different sentences indicate different types of feeling. पहला जो है she was late to class, simple sentence is there कि वो क्लास के लिए लेट थी. Was she late to the class? तो here question is asked क्या क्लास के लिए वो सचमुच लेट थी? Don't be late to class. तो here मैम is scolding कि क्लास के लिए कभी भी लेट नहीं होना है. How late you are to class, क्या आप क्लास के लिए इतना ज़्यादा लेट हो? So here exclamatory sentence is there. तो क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगता है and in exclamatory sector exclamatory mark is used. Now let's understand it very well. The first sentence is a statement. जो हमने पहला सेंटेंस पढ़ा she was late to class, वो स्टेटमेंट था कि सिंपल स्टेटमेंट इज गिवन. द सेकेंड सेंटेंस इज अ क्वेश्चन. जो दूसरा क्वेश्चन था was she late to class was a question. द थर्ड सेंटेंस इज अ कमांड कि वहाँ पे टीचर ने कमांड दिया है, स्कोल्ड किया है कि डोंट बी लेट टू क्लास. एंड द लास्ट सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेशन. फीलिंग इज देयर कि क्लास के लिए आप इतना लेट हो सकते हो. सो हियर एक्सक्लेमेशन इज देयर. 4 different sentence, different feelings. A statement is a sentence that states a fact. तो ये sentence statement का मतलब क्या होता है? Statement is a sentence that states a fact. सच्चाई बताता है. Opinion और idea कि आपका कोई प्रस्ताव हो, that और आपका idea, it is sharing that type of things. Again, a statement is a sentence that states a fact. What is the reality that it is showing? आपका कोई ओपिनियन हो और आपका आइडिया हो, that it is telling. A sentence ends with a full stop. और जब आप सेंटेंस का बिगनिंग करेंगे तो कैपिटल लेटर विल बी देयर
एंड इट विल एंड विथ अ फुल स्टॉप, कि यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट ख़त्म हो गया है, तो इन द एंड यू हैव टू अप्लाई फुल स्टॉप, beginning with capital letter and ending with a full stop. Now here let's see the example. I have a bicycle. तो here statement is given कि मेरे पास bicycle है. We should buy some rice. तो here opinion is given कि हमें थोड़ा राइस खरीदना है. See here, that fellow is having a nice bicycle. तो आई हैव अ बाइसिकल, मेरे पास इतनी अच्छी बाइसिकल है. एवरी डे आई गो फॉर अ राइड ऑन दिस बाइसिकल. तो यह स्टेटमेंट है आई हैव अ बाइसिकल. आई कैपिटल लेटर स्टार्टिंग कैपिटल और एंडिंग आएगा फुल स्टॉप. देन यहाँ पे ओपिनियन दिया गया है कि वी शुड बाय सम राइस, हमें थोड़ा राइस खरीदना है. तो हियर ओपिनियन या दूसरे ने आइडिया दिया है कि घर में राइस ख़त्म हो गई है, तो वी शुड बाय सम राइस. तो दिस सेंटेंसेस आर कॉल्ड स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस. नाउ सेकंड इज देयर क्वेश्चन. अ क्वेश्चन इज अ सेंटेंस दैट इज स्पोकन इन अ वे दैट इट नीड्स एन आंसर. वो क्वेश्चन की तरह बोला जाता है कि उसमें रिप्लाई में आंसर मिलना चाहिए, उसके रिप्लाई में जवाब आना चाहिए. अ क्वेश्चन एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क. जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप ठीक हो, तो क्वेश्चन है कि इज़ ही रियली प्रॉपर और नॉट, ही इज़ इन प्रॉपर हेल्थ. तो इसलिए सामने जवाब चाहिए होता है, इसलिए उसमें पीछे लगता है एंडिंग में क्वेश्चन मार्क. तो a question is a sentence that is spoken in a way that it needs an answer. जवाब में आंसर चाहिए होता है. And it always end with a question mark. See, did she clean her room? तो यहाँ पे सामने जवाब चाहिए, क्या उसने रूम साफ किया? Can you ask the teacher about the exam? क्या एग्ज़ाम कब होने वाली है, क्या आप टीचर से पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो? सी नाउ, तो क्या उसने सचमुच ये घर साफ कर दिया है? डिड शी क्लीन हर रूम? तो यस, वी कैन से कि यस, शी हैज़ क्लीन द रूम. इट इज़ सो नीट एंड क्लीन, नाइसली इट इज़, ऑल द थिंग्स आर एट इट्स प्रॉपर प्लेस. तो यस, शी हैज़ क्लीन द रूम. आंसर मिला ना. Question is that did she clean her room? So answer will come yes, she did. Then second is can you ask your teacher? Now teacher is there. Can you ask the teacher about exam? Because the students are very curious to know कि एग्ज़ाम कब होने वाली है. तो टीचर से क्या आप पूछ सकते हो, क्योंकि किसी बच्चों को मैम से डर लगता है, तो दूसरे वाले को कह रहा है कि कैन यू आस्क द टीचर अबाउट द एग्ज़ाम. तो हियर आंसर विल कम इन येस और नो, बिकॉज इफ शी इज़ फ्री दैट टाइम, जब वो पढ़ा रही है तब डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. व्हेन फ्री टाइम इज़ देयर, दैट टाइम यू कैन आस्क द टीचर अबाउट द एग्ज़ाम. द नेक्स्ट सेंटेंस इज कमांड. A command is a sentence that is used to order or advise someone. किसी को ऑर्डर देने के लिए या एडवाइस देने के लिए यूज़ होता है. अ कमांड में और मे नॉट एंड विथ एन एक्सक्लेमेटरी मार्क. तो जो कमांड है उसके एक्सक्लेमेटरी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. तो उसमें एंडिंग फुल स्टॉप से भी हो सकता है और एक्सक्लेमेटरी मार्क से भी हो सकता है. बोथ इज़ पॉसिबल. तो कमांड इज़ अ सेंटेंस दैट इज़ यूज टू गिव ऑर्डर. किसी सामने वाले को कुछ काम करने के लिए हमें ऑर्डर देना होता है, दैट टाइम दिस इज़ यूज्ड. और हमें किसी को सलाह देनी होती है, दैट टाइम ऑल्सो कमांड इज़ यूज्ड. और इसका एंडिंग हम फुल स्टॉप से या एक्सक्लेमेटरी मार्क दोनों से कर सकते हैं. ईट योर ब्रेकफास्ट. तो ये कमांड दिया है. बच्चे को ज़्यादातर नाश्ता करना पसंद नहीं होता है, तो मम्मी इज़ गिविंग द कमांड
eat your breakfast, ending with full stop. See a dentist soon. तो here exclamatory कि आपको जल्दी डेंटिस्ट को मिलना पड़ेगा, because in the tooth some problem will be there. So here breakfast is ready. So here mummy is giving the order to the child, eat your breakfast, कि आप अब जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश कर लो. और सुबह सुबह नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है. इट विल बी गिव यू एनर्जी फॉर द फुल डे. इसलिए सुबह सबको नाश्ता करना चाहिए एंड इट विल इंक्रीज योर इम्यूनिटी. सो एवरीवन टेक द प्रॉपर डाइट breakfast in the morning. Then his tooth some problem is there, so the other fellow is giving him advice कि see a dentist soon. The person who looks after the teeth, he is called a dentist. तो आपको जल्दी से डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा. So exclamatory mark is used in that sentence. Now comes the next part, exclamatory sentence. An exclamatory sentence is a sentence that is used to express sudden emotion of joy, sorrow and anger or surprise. तो exclamatory क्या होता है? ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें अचानक इमोशंस दिखाता है, वो खुशी का हो, दुख का हो, सरप्राइज का हो या गुस्से का हो. दैट एक्सप्रेशन इज कमिंग आउट ऑल ऑफ अ सडन, अचानक आ जाता है. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ऑलवेज एंड विद द एक्सक्लेमेटरी मार्क. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसका एंड हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क से होता है. सी व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन सलोनी हैज़, कि सलोनी के पास कितना अच्छा गार्डन है. पहली बार हम किसी ने देखा है तो इट इज़ प्रेजिंग दैट वन. हाउ और दैट वी शुड मीट यू हियर. तो कैसा विचित्र लग रहा है कि इतने दिनों के बाद हम आपसे मिले. एंडिंग विद द एक्सक्लेमेटरी मार्क. लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर. सी the beautifulness of the garden, full of colorful flowers are there in the garden, everywhere greenery is there. So this much beautiful garden Saloni has. So here what a beautiful garden Saloni has. तो इतना अच्छा गार्डन सलोनी के पास है. तो that's why sudden emotion is coming out. खुशी के साथ ये निकलते हैं कि सलोनी हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन. देन दिस फ्रेंड्स अचानक एक दूसरे से मिले हैं. तो हाउ ऑड दैट वी शुड मीट यू हियर, कि यहाँ पे हम कैसे अचानक मिल गए. सो ऑल आर सरप्राइज्ड. हाउ ऑड दैट वी शुड मीट यू हियर. तो हियर सडन इमोशन इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. So in this chapter we have studied कि there are 4 kinds of sentence. Statement which shows a fact, opinion or idea ending with full stop. Second is there, it is a question in which answer is needed. It's end with a question mark. फिर command, किसी को हम order दे रहे हैं या advice दे रहे हैं तो उसमें कमांड इज़ यूज्ड, तो वो उसका एंडिंग फुल स्टॉप से या एक्सक्लेमेटरी मार्क दोनों से पॉसिबल है. देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें सडन इमोशन इज़ कमिंग आउट, चाहे वो खुशी का हो, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, किसी का भी हो सकता है. सो दीज आर द 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.